एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है एसबीआई क्लर्क की जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आई थी उसकी डीवी के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एसबीआई क्लर्क के डीवी के लिए नहीं जा रही हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है और मैंने अभी आरआरबी पीओ का डीवी करवाया है उस हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को बनवानी है। और डीवी की प्रोसेस एकदम स्मूथ प्रोसेस होती है, उसमें कोई इतना हसल बसल वाला नहीं होता है। अपन को डर लगता है कि हाँ कैसे क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर है तो आराम से वो डीवी करते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट एक दो अगर कम भी रहते हैं, पेंडिंग रह जाते हैं, तो वो टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन को डीवी में निकाल देंगे, ऐसे नहीं निकालते। अगर ज़्यादा ही मेजर कोई इशू ना हो तब तक वो नहीं निकालते हैं डीवी में। तो ये मेरा एसबीआई का स्पीड पोस्ट से ये ऑफ़र लेटर मेरा आया था, मेरे घर पे रिसीव हुआ था। ये गांधीनगर से आया है और गांधीनगर के लिए ही डीवी में जाना है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऑफर लेटर रिसीव हुआ है घर पे। पहले आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, अभी एसबीआई। तो ऐसे अच्छी फीलिंग तो आ रही है, लेकिन एसबीआई वाला मैं ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। तो ये ऑफर लेटर आया था और उसी दिन मेरे पास मेल आ गया था। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ आपको स्पेसिफिकली लेके जानी है। और ऑफ़र लेटर लेके जाना है आपको, और ये मेल में आया था, मेल वाले की फ़ोटोकॉपी निकलवानी है आपको एक, और ये भी साथ में आप लेके चले जाना। ऑफ़र लेटर का मेल आया था जिस दिन स्पीड पोस्ट आई थी, उसी दिन ये मेल भी आया था मेरे पास। तो ये ऑफ़र लेटर है, इसमें दिया हुआ है। इसमें देखो बता रखा है इसमें कि 19 को जाना है, 19 फेब को जाना है, 8:30 बजे वहाँ पे रिपोर्ट करना है गांधीनगर में। और ये एड्रेस इन्होंने दे रखा है। और मेरे पास कल कॉल भी आया था एसबीआई से डीवी के लिए। तो इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसमें सारी चीज़ें दे रखी है। और ये देखो, इसमें एक तो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, जो 10th की मार्कशीट होती है वही बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में भी काम में आती है। तो 10th की मार्कशीट, फिर पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों लेके जाने हैं। और फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट, जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की तीनों ईयर की मार्कशीट और डिग्री लेके जानी है। और जिसके पास अभी डिग्री नहीं आई है वो प्रोविज़नल लेके जा सकता है, प्रोविज़नल भी चल जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं होता है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाने हैं 2 गेजेटेड ऑफिसर से, इसमें बोला है कि 2 तो गेजेटेड ऑफिसर से लेके जाने हैं, और एक स्कूल या स्कूल के प्रिंसिपल से, या लास्ट आपने जो कॉलेज करी थी वहाँ के प्रिंसिपल से। तो आप सेफ साइड में जाओ तो आप 2 गेजेटेड ऑफिसर से करवा लेना। गेजेटेड ऑफिसर होता है जो कि फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है या असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, उनसे आप करवा सकते हो साइन। और जहाँ से आपने लास्ट कॉलेज करी है वहाँ से आप लेके आ जाना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप स्कूल, जहाँ से आपने स्कूल करी है वहाँ से भी आप लेके आ जाना। मोस्टली तो 3 ही मांगते हैं, बाकी आप स्कूल वाला भी लेके आ जाना एक। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गए। फिर ये हैंडीकैप का दे रखा है कि इसमें सीएमओ के साइन, ये जिसके लिए एप्लीकेबल है वो ये भी बनवा लेना। और फिर एससी एसटी और ओबीसी जो कैटेगरी से है, कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है उनको, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का चलेगा, जहाँ जिस टाइम हमने एग्ज़ाम दिया था। इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं चलेगा, पिछले फाइनेंशियल ईयर का ही चलेगा जिसमें अपन ने एग्ज़ाम दिया था, तो वो वाला चलेगा। और फिर ईडब्ल्यूएस का, ये ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट भी उसी फाइनेंशियल ईयर का चलेगा। और इसमें एक मेजर डाउट रहता है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंटर का भी बनता है और स्टेट का भी बनता है। तो मोस्टली तो इनमें सेंटर का ही यूज होता है, लेकिन आप स्टेट का भी लेके जाना, दोनों लेके चले जाना। क्योंकि आरआरबी पीओ के डीवी में कुछ लोगों से दोनों के लिए थे, स्टेट का भी लिया था और सेंटर का भी लिया था, तो आप दोनों लेके जाना। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है, रिसेंट लेके जानी है, ये 3। और जो आपने फॉर्म में लगाई थी फ़ोटोज़, जब हम फॉर्म फिल किया था तो वो 5-6 फ़ोटो वो भी आप रख लेना, वो भी लेके जानी है। फिर यहाँ पे होगा कि लैंग्वेज टेस्ट होगा, जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ और मैंने गुजरात से अप्लाई किया है, तो मेरी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट में मेरा सब्जेक्ट नहीं है गुजराती, तो मेरा एलपीटी होगा। तो जो अदर स्टेट से है, जिन्होंने गुजराती नहीं पढ़ा है, उनका सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो उनका एलपीटी होगा। और जिनका गुजराती सब्जेक्ट है, जैसे 10th में और 12th में उन्होंने गुजराती पढ़ा है, तो उनका गुजराती
उनका लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा, बाकी सबका लैंग्वेज टेस्ट होगा। और इसमें इन्होंने ये बोल रखा है कि आप अपने खुद की कॉस्ट पे मेडिकल होगा, क्योंकि ये 3 दिन की प्रोसेस होगी। यहाँ पे देखो आगे दे रखा है इन्होंने, मे भी इसमें नहीं दे रखा है, उन्होंने दूसरे में दिया है ये, लेकिन मेडिकल होगा। पहले दिन डीवी होगा और एलपीटी होगा, फिर दूसरे दिन आपको हॉस्पिटल बताएंगे वहाँ पे कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है, वहीं से बताएंगे। तो फिर वहाँ पे आपको मेडिकल करवाना है, तो मेडिकल के लिए ये सारी चीज़ें बता रखी है इन्होंने कि ये सारी चीज़ें करवानी है, तो वो खुद कर देंगे। वहाँ पे आप जाओगे लैब में तो वो आराम से वहाँ पे हो जाएगा आपका दूसरे दिन। फिर तीसरे दिन आपकी रिपोर्ट है जो वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर होगा एसबीआई का, वहाँ पे आएगी और वो चेक करेगा और फिर वो आपको ओके बोलेगा, तब आपका ठीक है मेडिकल हो गया। तो उसके बाद में आपके आगे की प्रोसेस होगी। कुछ लोगों के मेडिकल में इश्यू आते हैं, जैसे कि स्टोन हो गया, स्टोन कई लोगों के स्टोन होते हैं, तो स्टोन में भी दिक्कत आती है, तो वो उसमें आपको बता देंगे कि टाइम देंगे कि इतने टाइम में आप सही करवा के लेके आओ, और वो निकालेंगे नहीं आपको इसमें भी जब तक कोई मेजर इशू ना हो। तो ये सारी होगी। तो 19 को 8:30 बजे रिपोर्ट करना है, तो 19, और फिर 3 दिन लगेंगे, 20 लगेगा, 21 लगेगा, 3 दिन लगेंगे। और जैसे बता रहे हैं कि अभी ज्वाइनिंग कब होगी, 3 दिन बाद में, 3 दिन तक तो ये प्रोसेस चलेगा, उसके बाद में पता चलेगा कि ज्वाइनिंग कब होगी। और इसमें जिनके जैसे स्पेक्स लगाते हैं जो लोग, वो अपना कंप्लीट आई चेकअप रिपोर्ट उनको लेके जानी है साथ में, ये इसमें दिया हुआ है। ये आप अपना आई चेकअप करवा लेना, और ये साथ में लेके जानी है उनको। और उसके बाद में ये तो ऑफर लेटर में इन्होंने दे रखा था सारा, और इसमें ये बोला है कि प्रोबेशन 6 मंथ का होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेके जाने हैं। उसके साथ साथ इसके बाद में एक मेल और आया था, उस मेल में उन्होंने बायोडाटा फॉर्म दिया है। बायोडाटा फॉर्म दिया है उस मेल में उन्होंने, तो वो बायोडाटा फॉर्म भी आपको भर के लेके जाना है। और उसके साथ साथ क्या चीज़ें लगेगी तो उसके बारे में देखते हैं। ये बायोडाटा फॉर्म के लिए आया था, ये दूसरा मेल आया था। तो इसमें ये दे रखा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, बायोडाटा फॉर्म लेके जाना है, खुद का साइन करना है उसमें। इसमें एक ओरिजिनल है और एक फ़ोटोकॉपी। तो ओरिजिनल का क्या सीन है मुझे नहीं पता है, फ़ोटोकॉपी तो फ़ोटोकॉपी ही निकाल पाएंगे, ओरिजिनल क्या पता वहाँ पे दे। और जो आपके इस पास स्पीड पोस्ट से ऑफ़र लेटर आया है वो भी साथ में लेके जाना। फिर कॉल लेटर है, ईमेल कॉपी, जो कि कॉल लेटर में वो चलेगा जो अपने पास ऑफ़र लेटर आया था ईमेल पे, उसकी फ़ोटोकॉपी आप निकलवा लेना। फिर आईडी प्रूफ में आधार कार्ड और पैन कार्ड हो गए। और फिर एज प्रूफ में ये 10th की मार्कशीट आ जाएगी, एज के लिए 10th की मार्कशीट। फिर SC ST का वही दिए हुए हैं इसमें सारे कि SC ST सर्टिफिकेट होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही दे रखा है, इसमें सेंटर वाला ही चलेगा। SC ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें ये भी दिया हुआ है, देख लो कि 1/4/2023 से बाद का होना चाहिए इशू डेट। और इसमें EWS सर्टिफिकेट इन्होंने फॉर्मेट भी दिए हैं नीचे। और EWS में इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 22-23 और वैलिड 2023-24 के लिए दे रखा है, ठीक है। और इनकम और एसेट सर्टिफिकेट का भी लगेगा EWS के। फिर एक्स सर्विसमैन है तो वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और ये उनका वो लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा। और इसमें इन्होंने 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने राजस्थान बोर्ड से पढ़ा है तो राजस्थान बोर्ड में 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ में ही आता है। जैसे CBSE में है तो कुछ लोगों के CBSE में अभी का मुझे नहीं पता है, पहले सर्टिफिकेट अलग आता था, मार्कशीट अलग आती थी, तो आपको दोनों लेके जाने हैं। मेरी कंबाइन है, उसी में सर्टिफिकेट है और उसी में मार्कशीट है, 10th की भी और 12th की भी। फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी है, सर्टिफिकेट लेके जाना है, ग्रेजुएशन की डिग्री लेके जानी है। और जिनकी डिग्री नहीं आई है वो प्रोविज़न लेके जा सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाने हैं 2 गेजेटेड ऑफिसर के, एक आप स्कूल का लेके चले जाना और एक लास्ट कॉलेज का लेके चले जाना। और पासपोर्ट साइज 5 फ़ोटो लेके जानी है। ये वो फ़ोटो है
जो आपने फॉर्म में लगाई थी वो वाली ही फ़ोटो लेके जानी है। इसके अलावा 3 रिसेंट फ़ोटो लेके जानी है। अगर पहले से आप एम्प्लॉई है तो आपको एनओसी लेके जानी है और सारी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आप 2-2 फ़ोटोकॉपी करवा के लेके चले जाना वहाँ पे, और 2-2 फ़ोटोकॉपी, और उसके बाद में आप बायोडाटा फॉर्म की भी 2 फ़ोटोकॉपी करवा लेना। इसमें इन्होंने दे रखा है कि पहले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लैंग्वेज टेस्ट होगा, दूसरे दिन रिपोर्टिंग होगी, हॉस्पिटल अलॉट किए जाएंगे मेडिकल टेस्ट के लिए, फिर तीसरे दिन आपकी मेडिकल टेस्ट की वो चेक करेगा मेडिकल ऑफिसर है, बैंक मेडिकल ऑफिसर वो। तो इसमें इन्होंने ये देखो बायोडाटा फॉर्म, ओबीसी सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, और ये EWS का फॉर्मेट दिया, और बायोडाटा फॉर्मेट भी इन्होंने दिया है पूरा। तो ये यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगेगी, फिर इसमें आपके DOB, आपका नाम, मैरिड हो अनमेरिड हो, और ये सारी आपकी डाटा फिल करना है आपको इसमें। और जो आपको समझ में नहीं आए वो गलत नहीं भरना है, वहाँ पे वो भरवा देते हैं, आपको टाइम देते हैं, आराम से बता के भरवा देंगे। आपको जितना समझ में आ रहा है आप उतना भर दीजिए, और दो फॉर्म लेके चले जाना। अगर गलत भी हो गया तो आपको इधर उधर भागना ना पड़े। तो इसमें आपकी ही डिटेल्स भरनी है मोस्टली, और इसमें ये क्वालिफ़िकेशन है आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन। इसमें आपने कितने कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से बोर्ड से किया है, पास होने की डेट यानी पासिंग डेट जो कि आपकी मार्कशीट पे होती है वो आपने लिखनी है। इसमें आपके मार्क्स वगैरह लिखने हैं, और इसमें हाँ, इसमें एक ये मेन पॉइंट है कि इसमें आपको 2 रेफरी भरने हैं, 2 ऐसे लोगों के नाम भरने हैं जो आपके नोन हो। लेकिन इसमें मे बी इसमें है या नहीं इतना मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इन आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए। तो आप आपके 2 जानकार जो आपके ट्रस्टेड हो उनके 2 के नाम आपको भरने हैं, उनका एड्रेस लिखना है, उनके फ़ोन नंबर लिखने हैं। 2 लोगों के, आप अपने आसपास के अपने कोई फ्रेंड हो या आपके कोई अंकल हो या कोई और हो आपके जानकार हो, आप उनके 2 के नाम भर सकते हैं आप। फिर इसमें क्या होता है कि जो रेफरी होता है उनके पास लेटर जाता है, कुछ लेटर जाता है कि ये इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं। ये एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तरह यूज होता है। जैसे हमारे RRB PO का DV हुआ था, उसमें 2 अलग अलग फॉर्मेट आए थे। उसमें उन्होंने बैंक से उनके साइन भी वेरीफाई करवाए थे, रेफरी के जिस बैंक में उनका अकाउंट है वहाँ से साइन वेरीफाई करवाए थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उन्होंने नाम और एड्रेस ही मांगा है, तो उनके पास फिर वो आएगा, लेटर आएगा रेफरी के पास। तो उसमें कुछ वो पॉइंट्स दिए हुए होते हैं उनको, वो उनको फिल करके भरने हो। तो आपके नोन हो और एड्रेस हो तो आपके जानकार के आप 2 के नाम आप भर सकते हो। बाकी बस यही सब करना है, ये बायोडाटा फॉर्म लेके जाना है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आराम से लेके जाने हैं। आराम से DV हो जाएगा, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होता है DV का। इतनी मेहनत करी है DV में नहीं निकालेंगे, अब वो टाइम दे देते हैं कुछ टाइम कि हाँ इतने टाइम में आप कर लो। और रही बात जो दूसरे स्टेट से हैं उनका लैंग्वेज टेस्ट, तो लैंग्वेज टेस्ट जितना अभी देखो मैं तो नहीं जा रही हूँ इसमें, जितना मेरे फ्रेंड्स ने दिया है और मैंने सुना है उस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे कि आप दूसरे स्टेट से और गुजरात जा रहे हो तो वहाँ पे LPT आपका रिटर्न में होगा। आपको बोलना नहीं है कुछ भी कि आपको गुजराती बुलवाएंगे। वो एक पेपर देंगे आपको, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, एक पैराग्राफ होगा। आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए। तो आई होप सबने LPT की तैयारी तो अच्छे से कर ली है। तो बस यही प्रोसेस है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग भी रहा तो वो आपको टाइम दे देंगे। और RRB PO का भी मेरा DV हुआ है, उसके बारे में मेरा कैसे DV हुआ क्या हुआ तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू उसके बारे में बता दूंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।